बनारस के रहने वाले बहुत बड़े पंडित हैं। इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम कल्कि अवतार मोहम्मद है। वो किताब गूगल पे ऑनलाइन मौजूद है, गूगल खोलिए, कल्कि अवतार मोहम्मद लिखिए, फौरन उनकी लिखी हुई किताब आपके सामने आएगी, जिसमें उन्होंने जो भविष्यवाणियां की हैं, जो बातें कही हैं, वो मैं आप हजरात के सामने रखता हूं। सबसे पहले ऋग्वेद में एक अध्याय है। ऋग्वेद में लिखते हैं, यको विश्वस्य भूमिरस्य राजा यको एवं नमस्तुतो विश्वविद्या नत्वावानम अंडो दीपियो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदांधकारनाशन पितयन हितदो दैते विवेक। हमारे हिंदू भाई की पुस्तक जिसे ऋग्वेद कहा जाता है, इसमें पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने ऋग्वेद के मंत्र को कोड किया है। ऋग्वेद का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है, कहते इस पूरे ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड में पूजा और नमस्कार इबादत के लायक वो ब्रह्मांड का एक मालिक है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। और ऐ लोगों सुनो, उस ब्रह्मांड के ब्रह्म ने एक ऐसा असीम, एक ऐसा महान व्यक्ति को पैदा किया जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकारनाशन वितेन हित तो देते विवेक, जिनका नाम मोहम्मद है। इनको पैदा किया गया है जब अनजान पापी व्यक्तियों को बचाने की बारी आई, जब पापियों को स्वर्ग दिलाने की बारी आई, जब गुनहगारों को जन्नत दिलाने की बारी आई, तो ऐसे समय में अल्लाह का करम हुआ और आमिना की गोद में रसूल अल्लाह का आगमन हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ज्ञान हेतु मोहम्मद अंधकारनाशन, जब अज्ञान और पापी लोगों पर उस मालिक की कृपा दृष्टि होगी, तब मोहम्मद रसूलुल्लाह का आगमन होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का आना होगा। वो आएंगे तो उनका मकाम क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा, उनका मकाम बयान करते हैं। आगे यजुर्वेद के श्लोक है। यजुर्वेद में कहते हैं, बुद्धा हमें पुरुष महांतमदित्यवर्णतम जबरस्ताते जनाजा अहमदी पिदुस्त्री मेघामृत चक्र बहंसुरी वाजिनी आयमिजवे प्रतिवर्तो जस्वान संजयो मणि प्रजाधनं चरच्छतु परिपाण सुमंगल। कहते हैं कि सुनो, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनका आना होगा, उनका मकाम यह है कि बुद्धा हमें पुरुष, जितने बड़े बड़े महान लोग हैं वो तमाम महान लोगों से भी बड़े होंगे, सबसे बड़े बुद्धिमान होंगे, सबसे बड़े महान पुरुष होंगे। बुद्धा हमें पुरुष इतने महान और इतने बुद्धिमान होंगे कि बड़े बड़े महान लोग उनके नाम का स्मरण करेंगे, उनके नाम का जाप करेंगे, उनके नाम का माला जपेंगे। मैंने कहा सही कहा। हाँ देखो, हमने तारीख उठाकर देखी, हमने देखा यकीनन बड़े बड़े महान लोग उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं। जब देखा ख्वाजा गरीब नवाज इतने महान होकर या नबी कह रहे हैं, गरीब नवाज पर नजर पड़ी, देखा गरीब नवाज या नबी कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के बाद गौसे आजम पर नजर पड़ी, देखा या नबी कर रहे हैं। हुसैन आजम पर नजर पड़ी, या नबी कर रहे हैं। हजरत अली पर नजर पड़ी, या नबी कर रहे हैं। हजरत उस्मान पर नजर पड़ी, या नबी कर रहे हैं। हजरत उमर पर नजर पड़ी, हजरत उमर भी या नबी कर रहे हैं। हजरत अबू बकर पर नजर पड़ी, हजरत अबू बकर भी या नबी कर रहे हैं। मैंने पूछा महाराज आपको कैसे मालूम? इसलिए कि कायनात में सबसे बड़ा उन्हीं को बनाया गया है, उनसे बड़ा किसी को नहीं बनाया गया है, सबसे महान बनाया गया है। उनके नाम का स्मरण, उनके नाम का जाप बड़े बड़े महान लोग करते हैं। महान फिर आगे कहते हैं अहमदी पितुस्त्री मेघामृत, अहमद ने सर्वप्रथम बलिदान दिया, सबसे पहले कुर्बानी दी। मैंने पूछा महाराज ये सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है, कौन सी कुर्बानी है, कौन सा बलिदान है? आपके ऋग्वेद में, आपके यजुर्वेद में क्या है, क्या माना है इसका? अहमदी पितुस्त्री मेघामृत, इसका माना क्या है? अहमद ने सबसे पहले बलिदान दिया, सबसे पहले कुर्बानी दी। मैंने कहा महाराज इसका मतलब क्या है? कहते हैं इसका मतलब वो है जो करबला में तुमने अपनी आंखों से देखा, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। करबला के मंजर को जमीन भी देखती रही, आसमान भी देखता रहा, चांद भी देखता रहा, सूरज भी देखता रहा, बरोबर देखता रहा, खुशबूसर देखता रहा, शजरो हजर देखता रहा। करबला में नबी का बेटा, नबी का लाल कुर्बान होने के लिए तैयार है और ऐलान करता है ऐ अजीज तेरी तबीयत नहीं चलेगी, हुसैन के नाना की शरीयत चलेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान वही तो सबसे बड़ी बलिदान, सबसे बड़ी कुर्बानी है। सबसे बड़ी कुर्बानी वो इसलिए कि हर नाना अपने नवासे को खतरे से बचाना चाहता है, हर दादा अपने पोते को खतरे से बचाना चाहता है, हर रिलेशन वाला कितना खास हो या दूर का रिश्तेदार हो, कोई नहीं चाहता उसका रिश्तेदार खतरे में जाए, कोई नहीं चाहता उसका नवासा खतरे में जाए। मगर एक नबी पाक की जिंदगी है, नबी पाक की सीरत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आंसू बहाया था, मगर हुसैन के लिए नहीं, हुसैन के गुलामों के लिए बहाया था, हुसैन को बचाने के लिए नहीं, दीन मुस्तफा बचाने के लिए आंसू बहाया था। मेरे नबी ने कभी भी हुसैन की शहादत पर बयान नहीं दिया, हुसैन की शहादत को रोकने पर बयान नहीं दिया, करबला पर होने वाले जुल्म को टालने पर कोई बयान नहीं दिया, बल्कि मेरे नबी ने हुसैन आजम से कहा था, बेटा हर हाल में सब्र करना, बेटा हर हाल में सब्र करना। दुनिया का हर बाप बेटे को बचाता है, हर नाना नवासे को बचाता है, मगर वो मेरे नबी की जात है जिन्होंने हुसैन को बचाया नहीं था, हुसैन को कटाया था। दुनिया औलाद को पालती है अपनी हिफाजत के लिए, हुसैन के नाना ने हुसैन को पाला था दीन की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत नवासे ने सर को कटा कर कहा, आपका दीन नाना सलामत रहे, और गैब से करबला में यही सदा फातिमा का घराना सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। यही तो खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के बेटों को दुनिया के कोने कोने में भेज दिया, जिनके आस्थाने से हम जुड़े हैं, जिनकी चौखट से हम जुड़े हैं। और अभी शायर इस्लाम साहब ने फरमाया ना, अल्लाह वाले जिंदा हैं, अल्लाह वाले जिंदा हैं, यकीनन जिंदा है, वरना मुर्दों को कौन याद करता है। क्या बात है। मुर्दों को कौन याद करता है। बहुत से लोग मर जाते हैं लेकिन मोमिन तो अपने अपने घर जाते हैं। क्या बात है। दुनिया बहुतों को मरने के बाद मिटाती है, नबी के दीवाने को नबी से मिलाती है। क्या बात। मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। क्या बात है, सुभान। जो मरते हैं उनका जिक्र नहीं होता, जो जिंदा है उनका जिक्र होता है। उनकी जिंदगी का यही तो सबूत है, उनकी जिंदगी का यही सबूत है। मगर मैं जो अर्ज कर रहा था, हिंदू भाई की पुस्तकों में कहा कि अहमदी पीतुस्पुरी अहमद ने सर्वप्रथम बलिदान दिया, सबसे पहले कुर्बानी दी, सबसे पहले कुर्बानी दी। वो सबसे बड़ी कुर्बानी मेरे नबी ने पेश की। कभी अपने लाल को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया था, बल्कि अपने हुसैन को पाला था बचपन से, बचाने के लिए नहीं, करबला में कटाने के लिए परवरिश किया था, इसी अंदाज थे। फिर उसके बाद आगे लिखते हैं, आय मिदवे प्रतिवर्तो जसवान संजयो मरी प्रजाधनन चरछतु परिपार सुमंगल। कहते अहमद ने सबसे पहले कुर्बानी दी, सबसे पहले कुर्बानी दी और सूर्य की तरफ प्रकाशित हो गए, सूर्य की तरफ प्रकाशित हो गए। मगर सूर्य ही की तरफ प्रकाशित नहीं, अहमदी पीतुस्पुरी मेगा में चक्र बहसुर इवाजली आए मिदवे प्रतिवर्तो जसवान संजयो मरी, वो सूर्य की तरह ही प्रकाशित नहीं है, बल्कि वो मणि की तरफ प्रकाशित भी है। क्या बात है, चमक रही है। वो मणि की तरह, हीरे की तरह प्रकाशित है। और फिर पापियों को स्वर्ग दिलाने वाले उत्तम श्रेणी के महान व्यक्ति हैं, पापियों को स्वर्ग दिलाने वाले, गुनहगारों को जन्नत दिलाने वाले उत्तम श्रेणी के महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। मैंने कहा यकीनन आप तो हमारे हिंदू भाई की पुस्तक है, बहुत कुछ जानती हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कलमा पढ़ के भी कुछ नहीं जानते। बड़ा अफसोस होता है, न जाने कौन सा ईमान है, कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये हिंदू भाई है जिनकी किताब बोल रही है कि अहमद वो है जो हीरे की तरह प्रकाशित हैं, और वो पापियों को स्वर्ग दिलाने वाले उत्तम श्रेणी के महान व्यक्ति हैं, पापियों को स्वर्ग दिलाने वाले हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुकम्मल खुलासा ही कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे अपने उम्मतियों के दरमियान में, तो उम्मतियों ने जब सुना तो सुनने के बाद कहा who shall be the Messiah be called and what sign shall reveal his coming। उम्मतियों ने कहा था
ईसा अलैहिस्सलाम जिस नबी का बार बार आप तज़किरा करते हैं उस नबी का नाम क्या होगा और कौन सी अलामत उतरेगी, कौन सा चिन्ह प्रकट होगा, कैसे हम जानेंगे उनका नाम आप बता दें, उनकी पहचान बता दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बताते हैं, कहते the name of the Messiah is admirable for God himself gave him the name when he created his soul and placed it in a celestial splendor. God said wait Muhammad for the sake and I will create to paradise the world. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उनका नाम पूछते हो तो सुनो, उनका नाम आसमानों का अहमद है और ये नाम उस वक्त रखा था, उस वक्त रखा गया था जब कुछ नहीं बना था और अल्लाह ने वादा किया, कहा God said wait Muhammad for the sake and I will create to paradise the world. अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, सब्र कीजिए, ठहर जाइए, मैं आप ही के लिए स्वर्ग भी पैदा करूंगा, आप ही के लिए दुनिया भी पैदा करूंगा। मेरे महबूब दुनिया और स्वर्ग आप ही के लिए बनाकर मेरे महबूब मैं आपको तोहफे में दूंगा। अब बात समझ में आ गई, स्वर्ग किसके लिए बनाई गई है? मुस्तफा जाने रहमत के लिए। जन्नत किसके लिए बनाई गई है? दुनिया किसके लिए बनाई गई है? तो जवाब मिलेगा मुस्तफा जाने रहमत के लिए। और ये बात हवाई नहीं बल्कि हदीस पाक से भी साबित है। तफसीर रूहुल बयान के मुसन्निफ लिखते हैं इन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम राया फिल जन्नति जन्नतुन अरीज़तुन मक्तूबुन अला शजारिहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नत में आपने देखा, मुसन्निफ लिखते राया फिल जन्नति जन्नत में देखा, मक्तूबुन अला शजारिहा तमाम पेड़ों पर लिखा है। कहते क्या लिखा है? कलमे तैयबा लिखा है, खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। जन्नत में किसका नाम? खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। वो भी ऐसा वैसा आइला गैदा आदमी नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम जैसा जलीलुल कदर पैगंबर जो पत्थर पर कदम रख दे तो पत्थर कदमों के निशान को अपने सीने में बसा ले, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नत में देखते हैं खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। जन्नत में पत्ती पत्ती पर खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। हर जगह जन्नत में खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। मैं आपसे पूछूं आखिर जन्नत में खुदा का नाम क्यों है, मुस्तफा का नाम क्यों है? तो बच्चा जवाब देगा, मौलाना साहब जिस तरह से दुनिया में हिसाब है, अगर जिसकी जमीन होगी जमीन के पेपर पर उसका नाम होगा, जिसका मकान होगा पेपर पर उसका नाम होगा, जिसका प्लाट होगा पेपर पर उसके नाम अलॉटमेंट हुआ होगा, उसके नाम अलॉट होगा। जिसकी दुकान होगी पेपर पर उसका नाम होगा, जिसकी बाइक होगी पेपर पर उसका नाम होगा, जिसका 4 व्हीलर होगा पेपर पर उसका नाम होगा। ये दुनिया का निजाम है, जो मालिक हो उसका नाम लिख दिया जा। बस सीधी सी बात है, जन्नत में खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम, ताकि दीवाने समझ ले जन्नत बनाने वाले को अल्लाह कहते हैं और बसाने वाले को रसूलुल्लाह कहते हैं। ताज्जुब लिखा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए वो। क्या बात, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तो अल्लाह ने उन्हीं के लिए बनाया, उन्हीं को तोहफा दे दिया, उन्हीं को तोहफे में दे दिया, मगर उस वक्त बनाया था जब कुछ नहीं बना था, कुछ नहीं बना था। तो अगर जन्नत में जाना है तो नबी और आले नबी से प्यार करना जरूरी है, नबी और आले नबी से प्यार करना जरूरी है। क्योंकि जब करबला में कुर्बानी हुई थी ना, हजरत इमाम हुसैन के सामने जब मामला आया था ना, तो इमाम अली मकाम ने खंजर को देखा, तलवार को देखा, तीर को देखा, दुश्मनों को देखा, 22,000 के लश्करियों को देखा। देखने के बाद कहा था मेरे मौला करबला में आ गया हो तो अकबर की जवानी तेरे नाम, मौला करबला में दीन बचाने के लिए आया हो तो दीन के लिए असगर का बचपना तेरे नाम, मौला दीन बचाने के लिए आया हो अब्बास के बाजू तेरे नाम, मौला दीन बचाने के लिए आया हो तो तमाम जितने ऐज़ा व अक़रबा है सबकी गर्दनें तेरे नाम। करबला में आवाज आई हुसैन जब सब कुछ मेरे नाम तो हुसैन अब जन्नत की सरदारी तेरे नाम, तेरी औलादों के नाम। तो अगर जन्नत में जाना हो तो हुसैन के दामन को पकड़ना पड़ेगा, हुसैन के बेटों के दामन को थामना होगा, हुसैन के शहजादों को दामन को थामना होगा, आले नबी के किरदार को अपनाना होगा। और अपनाने का ये मतलब नहीं है कि हम जैसा आजकल करते हैं, आज तो हम दामन मुस्तफा पकड़ने का ऐलान करते हैं, हुसैन का दामन पकड़ने का ऐलान करते हैं, नबी की शरीयत को मानने का ऐलान करते हैं, मगर शराब हम पीते हैं, जुआ हम खेलते हैं, अय्याशी हम करते हैं, धोखाबाजी हम करते हैं, मक्कारी हम करते हैं, सारे ऐब हमारे अंदर मौजूद हैं। ये मानने वालों की अलामत नहीं है, मानने वालों की अलामत तो वो है जो गर्दन हाथ में लेकर कह देगा
देते हैं, हम जान देंगे मगर नबी की शरीयत पर आँच आइए गवारा नहीं कर सकते। फरमाने मुस्तफा को हम तोड़ नहीं सकते हैं, नबी के इरशाद से हम नबी के इरशाद से हम हट नहीं सकते हैं। फरमाने नबी को मानना अपने लिए जरूरी समझकर मानते रहते हैं वो दीवाने हैं, जो नबी के इरशाद को मानते हैं वो दीवाने हैं। आज तबाही जो हमारे दहलीज तक आई है, आज नाकामी और नामुरादी जो हमारे घरों तक पहुंची है, उसकी वजह यही है। अल्लामा इकबाल ने जाते जाते कहा था, जब यहाँ से जा रहे थे तो जाते जाते हमें देख कर कहा था, न चलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में और फिर चंद साल गुजरा था कि फिर कहा था अल्लामा इकबाल ने, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी जिससे कौम दुनिया में हुई बेइज्जती अपनी और हमें करनी है। शहंशाह बता की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम दे रहे हैं। और जब बुढ़ापे का मरहला आया था तो अल्लामा इकबाल ने फिर कलम को उठाया और कहा भाई से कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, फर्क तबाही न रही, शोला नागाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही, रह गई नस्में अज़ा रूह बिलाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे की नमाज़ी न रहे, यानी वो साहबे औसाफ़े हिजाज़ी न रहे। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। फिर चंद महीने गुजरे थे कि फिर बोले अल्लामा इकबाल, कहे सूरत से नसारा हो, सीरत से यहूद, तुम मुसलमान हो जिन्हें देखकर शर्माए हो नूर। याद रखिएगा हमारा किरदार बिगड़ता चला गया है, अपने किरदार को बदल के तो देखा। हम जब चले तो नबी की सुन्नत देखने वालों को याद आ जाए, हमें देखकर फरमाने नबी लोगों को याद आ जाए, हमें देखकर लोग कहें जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। आखिरी बात पेश करता हूँ, आखिरी बात यही नबी के गुलाम हैं जो हर मोड़ पे जहां भी गए हैं कामयाबियों ने उनके कदम को चूमा है। अरे जमीन तो जमीन, इंसान तो इंसान जब समंदर में गए हैं तो यही अल्लामा इकबाल ने कह दिया था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यही मिस्र है, जब मिस्र फतह होकर इस्लामी सल्तनत में शामिल हुआ था, उस वक्त ईसाइयों का एक गिरोह मुस्लिम कमांडर के पास आया और आने के बाद कहा है इस्लाम के कमांडर ये बताओ, मैंने सुना है तुम जिस मुल्क पर कब्जा कर लेते हो जिम्मेदारी तुम्हारी होती है, कोई गड़बड़ी हो तो तुम जवाब देते हो, कोई खराबी अगर हो, कोई जुर्म अगर कोई करे, कहीं जराइम हो तो उनका जवाब तुम देते हो। इस्लामी कमांडर ने कहा बेशक हम जिस मुल्क पर कब्जा कर लेते हैं उस मुल्क की हिफाजत के हम जिम्मेदार होते हैं, हर तरह से उसकी हिफाजत को हम यकीनी बनाते हैं। ईसाइयों के गिरोह ने कहा था फला चौराहे पर हमने यूसुफ मसीह की मूर्ति बनाई थी, उस मूर्ति का सर कलम कर दिया गया है, मूर्ति का सर कलम कर दिया गया। चलकर अपनी आंखों से देखें, इस्लामी कमांडर गए हैं, साथ में लश्कर भी है। देखो वाकई में ईसाइयों ने जो ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाई थी उसका सर कलम कर दिया गया है। इस्लामी कमांडर के सामने ईसाई चिल्लाने लगते हैं, कहा कि देख रहे हो ये हमारे मजहब का खून है और ये तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता है। बरसों से हम इसे बनाकर मानते थे मगर कभी ऐसा नहीं हुआ तब जब तुम इस मुल्क में आए हो। इस्लामी कमांडर ने तमाम सिपाहियों से एक के बाद दीगरे पूछा, कहा बताओ तुम में से ये घिनौना जुर्म किसने किया है, तुम में से इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब किसने किया है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, इस बात में किसी ने सर नहीं हिलाया। इस्लामी कमांडर ने गर्दन को झुका दिया, तलवार ईसाइयों के सामने कर दिया, हवाले कर दिया और कहा अगर तुम्हारी मूर्ति का सर में बचा ना सका तो मेरी गर्दन को बचाने का कोई हक नहीं है, मुझे अपनी गर्दन बचाने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हारी आस्था को ठेस पहुंची है तो मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूं। गर्दन झुका दिया, गर्दन का झुकना था कि जितने बादरी से तलवार फेंक कर कदमों को पकड़ लिया। कहा जब नबी के गुलाम का तेवर ऐसा है तो नबियों के इमाम का किरदार कैसा होगा। जब किरदार को देखा था तो लाखों ने कलेमा पढ़कर कहा था न नबी के गुलाम का जवाब है न अहमद मुख्तार। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अपने किरदार को बदले, अपने किरदार को संवारे हैं। समझते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, खताएं करता है, मगर अच्छा इंसान वो है जो खता करने के बाद तौबा करे और सही रास्ते पर चले।